हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप मात्र 20 रुपए में या उससे भी कम, ज्यादा तो बिल्कुल नहीं, पर मात्र 20 रुपए में आप कैसे लड्डू गोपाल की एकदम सुंदर हैवी फेस्टिवल्स के लिए, नॉर्मल डेज के लिए कैसे आप कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है और अगर आपके यहाँ कान्हा जी की ड्रेस नहीं मिलती है तो आप जरूर इजीली ऐसी ड्रेस बनाएं। मैं दूसरी वीडियो में आपको ड्रेस बनाना भी सिखा दूंगी। और अगर मिलती भी है तो अगर हम खुद अपने हाथों से भगवान जी के लिए ड्रेस बनाएं तो हमें ज्यादा खुशी मिलती है, उस ड्रेस का फर्क ही अलग पड़ जाता है। तो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे टाइप्स की ड्रेस बना रखी है। तो ये देखिए, ये 2 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस है। ये जैसे मैं आपको पहले 4 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस दिखाती हूँ। हमारे जो बड़े वाले कान्हा जी हैं वो 4 नंबर के हैं। तो उनकी ड्रेस ये देखिए कुछ इस टाइप से बनाई, और वैसे ही छोटे वाले 2 नंबर के कान्हा जी की भी ड्रेस उन्हीं चीजों से बन गई जो इन बड़े वाले कान्हा जी की ड्रेस में से बचे थे। तो देखिए, या तो आप, सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप ऐसे कोई भी 20 रुपए मीटर का जो अस्तर मिलता है मार्केट में, कपड़ा मिलता है, वो आप ला सकते हैं। आप सॉफ्ट वाला कपड़ा ही लाने की कोशिश करें ताकि वो कान्हा जी को चुभे नहीं। और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है तो आप इसे डबल करके इजीली यूज कर सकते हैं। मैं इसमें से एक ये बड़े वाली और एक ये छोटे वाली ड्रेस ऑलरेडी बना चुकी हूँ। एक पाटे के, यानी जो पाटे पे बिछाने का कपड़ा होता है, उसके साइज का कपड़ा भी काट चुकी हूँ। तब भी इतना सारा कपड़ा बचा है जिससे कान्हा जी की मिनिमम 3 ड्रेस तो इजीली बन जाएंगी, बड़े वाले कान्हा जी की। और छोटे वालों की तो जो कान्हा जी में से कपड़ा बचेगा उसी में से ड्रेस बन जाती है। तो आप कपड़ा तो इजीली, एक तरीका ऐसे लाने का है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप जहां से ब्लाउज सिलवाते होंगे, सूट सिलवाते होंगे, उनके यहाँ ऐसे बहुत सारे कपड़ों के टुकड़े बचते हैं। और मेन बात यह है कि जब हम न्यू ब्लाउज या सूट स्टिच कराते हैं तो वो किसी ने पहना नहीं होता है, तो भगवान जी को पहनाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। उनके यहाँ पे ऐसे कपड़े होते ही हैं। अगर आपको नॉर्मली ऐसे लेना अच्छा ना लगे तो आप उन्हें पे कर सकते हैं, थोड़े से पैसे दे सकते हैं। जैसे देखिए, ये वाला एक कपड़ा है, इस सेम कपड़े से मैंने लड्डू गोपाल की ये वाली ड्रेस बनाई थी। कितनी प्यारी ड्रेस बनी है। और ये जो अभी और कपड़ा बचा है, इससे बड़े लड्डू गोपाल की भी ड्रेस बन सकती है, बट मैं इससे छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाऊंगी। तो कुछ इस टाइप से आप तरह तरह के कपड़े ला सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बट अब ड्रेस तो हमने, कपड़ा तो ले लिया, अब हमें लेस चाहिए। तो लेस, आप मिनिमम लेस आपको मार्केट में 2 रुपए से स्टार्ट होती हुई मिल जाएंगी। तो अब वो आप पे डिपेंडेंट है, जैसे कपड़ा भी आप पे डिपेंडेंट है। आप ज्यादा महंगा कपड़ा लेना चाहें तो आप ज्यादा महंगा भी ले सकते हैं, बट मिनिमम 2 रुपए से लेस स्टार्ट होती है। मेरे पास ये जितनी है ये सब 10 रुपए मीटर की लेस है। तो ये देखिए, आप मोटी वाली लेस ले सकते हैं। जो मैंने इस ड्रेस पे लगाई है वो ये वाली लेस है और ये वाली लेस है। ये सब 10-10 रुपए मीटर है। आप गोल्डन लेस ला सकते हैं, हर कलर की आप थोड़ी थोड़ी लेस ला सकते हैं, मल्टी कलर ला सकते हैं, रेड कलर की, जो भी आप कोशिश करें। गोल्डन तो आप लेके आए ही आए, और ऐसे गोटा के टाइप की लेस भी आप जरूर लेकर आए। और ये सारी लेसेस आप, अगर एक लेस, जैसे ये 1 मीटर लेस थी, तो ये बड़े वाले कान्हा जी की ड्रेस में भी लग गई, छोटे वाले कान्हा जी की ड्रेस में भी लग गई, और अब एक छोटे कान्हा जी की ड्रेस में और लग जाए, इतनी भी ये बची है। तो ये देखिए, 1 मीटर लेस में, यानी 10 रुपए की लेस में आप कितनी सारी ड्रेसेस बना सकते हैं। अगर कोई न्यू चीज लाए, आपको उसमें लेस नहीं चाहिए, तो आप उनमें से भी लेस निकाल सकते हैं, बट पहने हुए कपड़ों में से ना निकाले। तो ये देखिए, ऐसी छोटी पतली किसी भी टाइप की लेस से आप सुंदर तरीके से ड्रेस को डेकोरेट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लेस से भी कुछ इस टाइप से ड्रेस को डेकोरेट किया जा सकता है। या फिर आप कुंदन के पैकेट मिलते हैं, वो कुंदन के पैकेट भी ले आए और उनसे ड्रेस को और आप डेकोरेट कर लेंगे तो आपकी जो ड्रेस है वो और भी ज्यादा हैवी हो जाएगी। और ये कुंदन तो 10 रुपए के, आपको इतने सारे कुंदन मिलेंगे, और 10 रुपए का फैब्रिक ग्लू आप लाएंगे तो 100 ड्रेसेस बन जाएंगी, तब भी वो फैब्रिक ग्लू खत्म नहीं होगा 10 रुपए का। तो उनकी कॉस्ट तो इंक्लूड करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो इतने कम रेट में आप इतनी सारी ड्रेसेस बना सकते हैं। देखिए, अलग अलग कलर के कपड़े आप ला सकते हैं। जब भी आप जाएं ब्लाउज स्टिचिंग कराने के लिए तो आप उनके पास से कपड़े मांग सकते हैं। ये देखिए, ये एक और कपड़ा है। कोशिश करें कि आप ऐसे वाले कपड़े लाएं जो हैवी साड़ीज के हो, जो भी मतलब वो आपको दे दें। तो ऐसे जो बॉर्डर्स होते हैं, ये देवी के लहंगे बनाने में भी आप यूज कर सकते हैं। ये कपड़े को आप लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने में यूज कर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी पट्टियां होती हैं, बड़े बड़े कपड़े होते हैं। तो इनको एक साथ पट्टी काट लूंगी अभी मैं,
तो फिर ये कपड़े एकदम नीटली आप अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब भी आपको ड्रेस बनाने का मन हो आप आसानी से इन्हें आयरन करके इनकी ड्रेसेस बना सकें। और ये देखिए, कई बार जो सूट होते हैं उनमें से ऐसे हैवी कपड़े भी निकल जाते हैं। कई लोग लहंगे सिलवाते हैं, सूट सिलवाते हैं, तो इनसे तो आप सोच ही सकते हैं कितनी अच्छी ड्रेस बनके रेडी होगी। इस पे तो कुंदन लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही आप भी इजीली लड्डू गोपाल की ड्रेस बना सकते हैं। या तो आप ऐसा कपड़ा ले आए प्लेन, बट ये प्लेन होगा तो आप ऐसा साड़ी का ब्लाउज का कपड़ा भी लेकर आ सकते हैं, जो आपको आसानी से किसी भी बुटीक शॉप पे मिल जाएगा, किसी भी दर्जी के पास मिल जाएगा। तो यही एक ऑप्शन था कि कैसे आप इजीली लड्डू गोपाल की ड्रेसेस बना सकते हैं, सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना सकते हैं। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही बनाई थी और तब भी ये बहुत अच्छी बनी थी। ये देखिए, कुछ इस टाइम से ये हाथ से ही सिल के बनाई गई है, तो इसका ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा कि ये ड्रेस घर पर कैसे बनाई गई है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, आपको इससे न्यू आइडियाज मिले हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।